दोनों टर्म्स में एवरेज मार्क्स एलएलपी से 6 मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स जून 24 में एंड 6 मार्क्स सितंबर 24 में. सो माय प्रेडिक्शन इज एलएलपी once again will be of from 6 to 10 marks, not more. Hello students, a very warm welcome to all of you. सबको स्वागत है और एक सेशन में. आज का सेशन में हम लोग एलएलपी एक्ट करेंगे विथ सीए लॉ इजी, वेयर वी मेक योर लाइव्स इजी. एलएलपी एक्ट रिवीजन फॉर जनवरी 2025. लास्ट 2 टर्म्स में एलएलपी एक्ट से लगातार क्वेश्चन 2C पूछा गया है और देखो बोर्ड में मैं लिख के रखा हूं. और दोनों टर्म्स में एवरेज मार्क्स एलएलपी से 6 मार्क्स का, यानी कि 6 मार्क्स जून 24 में एंड 6 मार्क्स सितंबर 24 में. सो माय प्रेडिक्शन इज एलएलपी once again will be of from 6 to 10 marks, not more. बट सर ये तो एकदम ही मतलब स्मॉल मार्क्स का अनइम्पॉर्टेंट चैप्टर है. नहीं, द आंसर इज नॉट अनइम्पॉर्टेंट, बिकॉज एलएलपी जितना छोटा है और जितना इजी है, जितना आसान है, एलएलपी अगर बहुत अच्छे से कोई कर लेता है तो उसका तो इंश्योरेंस 6 मार्क्स का हो ही जाएगा, बिकॉज 6 मार्क्स तो आएगा ही. और 6 मार्क्स आपको पता है ऐसा सवाल आएगा. Okay, we will discuss both the papers June and September 2024 में previous term का सवाल from LLP Act in this session. Let us begin. Okay, so as you can see, we have done the homework and you can see LLP 2024 में 2C में पूछा गया है discussion on LLP as a body corporate, on LLP as a foreign LLP, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कैसे है एलएलपी, और म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्सेप्ट एलएलपी में कैसे अप्लाई होगा. ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन. एंड ये डायरेक्ट सवाल है सर. हाँ, डायरेक्ट सवाल है, इसमें इनडायरेक्ट क्या चीज है. तो एलएलपी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, मैं कह दूं कंपनी हो एलएलपी हो, दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है. और बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए क्या फीचर लगता है? बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए 2 फीचर मेन लगता है. एक है यू नीड टू हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, कंपनीज एक्ट में भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग को सुनते हैं कि कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर्स, यानी कि कंपनी और उसका मेंबर्स अलग है लीगली. यानी कि सिर्फ यही नहीं, एंटिटी वाइज अगर बात किया जाए, एलएलपी का पार्टनर्स एंड एलएलपी आर सेपरेट. यानी कि पार्टनर्स अगर बदल जाता है तो एलएलपी का एग्जिस्टेंस विल नॉट बी क्वेश्चन. एलएलपी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द एब्सेंस और इन द इवेंट ऑफ पार्टनर्स changing. So that is the first funda of separate legal entity. हर बॉडी कॉर्पोरेट का एक पहचान है अलग से from its members, and that separate legal entity makes them a body corporate. and LLP में भी ये होता है, इसीलिए LLP को भी क्या बोला जाता है? LLP को बोला जाता है एक बॉडी कॉर्पोरेट. नेक्स्ट इज सर, दूसरा पॉइंट क्या है बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए? वो है परपेचुअल सक्सेशन. व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन? मैं अभी बोला पार्टनर्स चेंज होने पे भी एलएलपी विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट ओरिजिनली वाज. उसका लीगल आइडेंटिटी को कोई हार्म नहीं होगा. तो वैसे ही एलएलपी में पार्टनर्स अगर मर जाता है, क्या एलएलपी बंद हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स का डेथ अगर हो जाता है, पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड अनलेस अदरवाइज अग्रीड. बट एलएलपी में ये कभी नहीं होगा. एलएलपी को बंद करने के लिए लीगली उसको बंद करना पड़ेगा. यानी कि एलएलपी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन irrespective and independent to the fact whether the partners will exist or not.
यानी कि पार्टनर्स का डेथ होने से भी एलएलपी नहीं बंद होगा, पार्टनर्स नहीं रहने से एलएलपी बंद नहीं होगा, पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाने से एलएलपी बंद नहीं होगा, यानी कि परपेचुअली ये चलते रहेगा। ठीक है, शो विल गो ऑन अनलेस एंड अनटिल द एलएलपी इज डिसॉल्व्ड लीगली। ओके, सो दैट मेक्स एलएलपी अ बॉडी कॉर्पोरेट, बिकॉज बॉडी कॉर्पोरेट होने के लिए ये दो फीचर रहना चाहिए। आप जब आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही आपको समझा के लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ वी गो बैक बॉडी कॉर्पोरेट के बाद हम लोग को समझाना पड़ेगा फॉरेन एलएलपी। ओके, फॉरेन एलएलपी क्या है? फॉरेन एलएलपी का बात अगर करें तो देखो, फॉरेन एलएलपी बहुत आसान चीज है। फॉरेन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था वही है फॉरेन एलएलपी, यानी कि फॉरेन कंपनी इज अ कंपनी वेयर which is registered or incorporated outside India and has a place of business in India। ऐसा एलएलपी को हम लोग बोलेंगे फॉरेन एलएलपी। एंड कैन अ फॉरेन एलएलपी बी मेंबर इन एन इंडियन एलएलपी? आंसर इज यस। अ फॉरेन एलएलपी कैन बी अ पार्टनर इन अ एलएलपी। ओके, सो दिस इज अबाउट फॉरेन एलएलपी। सर इसके अलावा क्या था? इसके अलावा जून 24 का पेपर में एलएलपी का डिस्कशन में था म्यूचुअल एजेंसी। ये कॉन्सेप्ट हम लोग सबसे पहले पढ़ते थे पार्टनरशिप एक्ट में। म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनर्स आर म्यूचुअल एजेंट्स ऑफ ईच अदर, यानी कि तू मेरा एजेंट, मैं तेरा एजेंट, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट और दूसरा पार्टनर एक पार्टनर का एजेंट, यानी कि एक पार्टनर दूसरा पार्टनर का प्रिंसिपल भी और दूसरा पार्टनर उसका प्रिंसिपल भी। ये कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सो म्यूचुअल एजेंसी क्या एलएलपी में पार्टनर्स के बीच भी म्यूचुअल एजेंसी है? द आंसर इज नॉट टू वेज बट वन वे, यानी कि पार्टनर्स जो भी करेंगे, पार्टनर्स कैन रिप्रेजेंट एंड बाइंड द एलएलपी, represent and bind the LLP, but through only authorized acts के द्वारा एलएलपी को बाइंड कर पाएगा पार्टनर्स। अनऑथराइज्ड एक्ट्स के लिए एलएलपी विल नॉट बी बाउंड, एंड also one partner cannot bind the other partner because LLP के साथ पार्टनर्स का संपर्क है, एक पार्टनर के साथ दूसरा पार्टनर का संपर्क नहीं है। LLP will be bound because LLP has a separate legal concept. Okay, the last but not least is the concept of आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कौन है? एलएलपी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, यानी कि एलएलपी enjoys all the rights and liabilities. LLP enjoys all the rights and liabilities of a natural person in the eyes of law, but LLP ये कर सकता है, but can a LLP, that means LLP can hold a property in his name, LLP can get sued, LLP can sue, but can a LLP, मेरा कुछ सवाल है, can a LLP take an oath?
Can a LLP be sent to jail? Can a LLP marry or divorce? Can a LLP practice like a CA or a medical or a legal professional? No. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन और नेचुरल पर्सन में यही फर्क है दोस्त. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का सारा लीगल राइट्स है इन द आईज ऑफ लॉ. इट इज अ पर्सन, but it is different from a natural person in all these respects. That's why LLP cannot take a oath, LLP cannot be sent to jail, LLP cannot marry or divorce, LLP cannot practice a profession like medical, CA or legal, and LLP cannot die. It is immortal. LLP is invisible, LLP is intangible. But is a LLP fictitious? No, it is like a real person. So that is the answer of artificial legal person. Now, ये सारा सवाल था जून 2024 में 6 मार्क्स का एलएलपी का क्वेश्चन, यही तक खत्म होता है. अभी नेक्स्ट जो सवाल है अगर देखोगे, देखो नेक्स्ट जो सवाल है वो है सितंबर 2024 में 6 मार्क्स के लिए आया था. चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी का रूल्स. कब कंपल्सरीली एक एलएलपी को नाम चेंज करना पड़ता है, यही सवाल था. कंपल्सरी चेंज इन नेम, सेक्शन 17. देखो सेक्शन नंबर आपको याद नहीं है तो चलेगा, मत लिखिए. ना भूल ना लिख के ना लिखना अच्छा है, भूल ना लिख के ना लिखना अच्छा है. ओके ओके सर, गलत ना लिख के ना लिखना अच्छा है, भूल गए तो मत लिखो. ओके, स्मॉल एलएलपी 2 मार्क्स के लिए. तो सर ये है नेक्स्ट सवाल. हाँ, सितंबर 2024 में यही आया था. चेंज इन कंपल्सरी चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी. ओके सर, ये कब होता है पहले समझ लो. ये कब होता है पहले समझ लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं, दिखाते हैं आंसर कैसे लिखना पड़ेगा. डायरेक्ट सवाल है. वन सेकेंड. देखो एक एलएलपी का नाम रजिस्टर होने के बाद अगर कोई दूसरा एलएलपी आके या दूसरा कंपनी आके या दूसरा कोई प्रोप्राइटर आके बोलता है कि भाई ये तो मेरा नाम जैसा हो गया, इट इज आइडेंटिकल टू माई नेम, ओके, या मेरा एलएलपी का नेम या मेरा कंपनी का नेम या मेरा ट्रेडमार्क लिया हुआ है इस नाम के, इस नाम से मिलता है ये एलएलपी का नाम, तो ये प्रोप्राइटर जिसका नाम मिल जा रहा है एलएलपी का नाम के साथ, नया एलएलपी का नाम के साथ, ये प्रोप्राइटर या ये एलएलपी या ये कंपनी कंप्लेन करेगा या बोलेगा किसको, आरओसी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को. सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंप्लेन मिलने के बाद एलएलपी को डायरेक्शन देगा कि एलएलपी तुम्हारा नाम कंपल्सरीली चेंज करना है, तुम्हारा नाम आइडेंटिकल है या फार टू क्लोज है, नियरली रिजेंबल करता है और एक एलएलपी या कंपनी का नाम के साथ या और एक व्यक्ति के साथ जिसका इस नाम पे ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो तब एलएलपी को कंपल्सरीली नाम को चेंज करना पड़ेगा. यही है सेक्शन 17 बोलता है और यही सवाल पूछा गया है 4 मार्क के लिए सितंबर 2024 का पेपर में. देखो, सीजी मे ऑर्डर एलएलपी टू चेंज इट्स नेम व्हेन द नेम इज आइडेंटिकल or too nearly resembles the name of an existing LLP or company or the registered trademark in the name of a proprietor. ठीक है, तब रूल क्या है, कैसे कंपल्सरीली चेंज करोगे. तब रूल यही है कि सीजी में ऑर्डर और डायरेक्ट चेंज इन नेम ऑफ एलएलपी विद इन 3 months ऑफ इशुइंग सच ऑर्डर. एलएलपी को बोल देगा आज से 3 महीना है तुम्हारे पास, नाम चेंज करा लो. और एलएलपी जो चेंज नेम है वो आरओसी को 15 दिन के अंदर, नाम चेंज करने का 15 दिन के अंदर नोटिस दे देगा, अपडेट कर देगा. आरओसी वो मिलने के बाद अपना रजिस्टर में अपडेट कर देगा एलएलपी का नाम और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में भी अमेंड करके दे देगा नया नाम. और ये प्रक्रिया होने का 30 दिन के अंदर एलएलपी को अपना एलएलपी एग्रीमेंट में भी अपना नाम को नोवेट कराना है या अमेंड कराना है. अगर एलएलपी डिफॉल्ट करता है, गलती से ये पूरा प्रोसेस नहीं मानता है, तो सीजी इटसेल्फ यानी कि 3 महीने के अंदर अगर एलएलपी
नाम चेंज नहीं करता है तो सीजी खुद से नाम चेंज कर देगा और आरओसी को, रजिस्ट्रार को बता देगा। यही है आंसर टू कंपल्सरी चेंज इन नेम ऑफ अ एलएलपी। ओके सर, सेक्शन 17 याद है तो सेक्शन नंबर लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। ओके, नेक्स्ट सवाल 2024 का सितंबर में था, वो है स्मॉल एलएलपी कौन होता है या स्मॉल एलएलपी कौन है। स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट जैसे है सेक्शन 285 ऑफ 2 सबसेक्शन 85 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जैसे स्मॉल कंपनी का प्रोविजन दिया हुआ है, वैसे स्मॉल कंपनी एलएलपी का भी प्रोविजन लिखा हुआ है। कहां पे? एलएलपी एक्ट में, और वही पूछा जा रहा है। देखो, स्मॉल एलएलपी एक ऐसा एलएलपी है जिसमें कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन इज लेस देन इक्वल टू, यानी कि डज नॉट एक्सीड 25 लाख and turnover in the immediately preceding year does not exceed 40 लाख। and मतलब दोनों अगर है, दोनों कंडीशन अगर एक साथ फुलफिल हो रहे तो ये एलएलपी को स्मॉल एलएलपी का स्टेटस दिया जाएगा विथ सम अदर कंडीशंस। ठीक है, तब ये स्मॉल एलएलपी कहा जाएगा। 2 मार्क्स। तो सर आप शुरू किए थे वीडियो बाय सेइंग एलएलपी एक्ट से आएगा 6 मार्क्स या 10 मार्क्स अप टू। स्मॉल एक्ट है बट 6 से 10 मार्क्स पूरा इंश्योरेंस के तरह कवर है, यानी कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, इतना आसान है। तो ये एक्ट को छोड़ना नहीं है, जल्दी से ये एक्ट को कर लीजिए एंड जैन 2025 का लॉ को इजी बना लीजिए विथ सीए लॉ इजी। थैंक यू।